हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 16 पथिक से, इसके रचयिता कौन है? डॉक्टर श्री मंगल सिंह सुमन। पथिक मतलब होता है राहगीर। ठीक, तो इस पाठ को पढ़ाने से पहले दो पंक्ति कह देता हूँ। जब सवाल हो राष्ट्र रक्षा का, तब सौर की बोली हो, जब सौर की बोली हो, मुश्किल हर हार जाती है, जब वीरों की टोली हो। तो आइए देखते हैं पाठ। बहुत ही अच्छी कविता इसमें लिखी गई है। राहगीर अपने, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब राहगीर, कोई भी व्यक्ति कठिन संघर्ष करने के लिए, अपन जीवन यापन करने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसके रास्ते में अनेक बाधाएं आती हैं। उसके जीवन में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को पार करते हुए वह अपने लक्ष्य तक प्राप्त करता है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। संसार की जो विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे सुख दुख, हताशा, विभिन्न प्रकार के दुख हैं, वो कर्तव्य से उसे विमुख होने के लिए मजबूर करती है। लेकिन व्यक्ति अगर अपने मार्ग पर डटा रहता है तो एक दिन जरूर सफल होता है। तो आइए देखते हैं कविता। पथ भूल न जाना पथिक, कहीं पथ में तो कांटे होंगे ही। पथ भूल न जाना पथिक, कहीं पथ में तो कांटे होंगे ही। दुर्वादल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरवन वापी होंगे। सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, सुंदरता की मृग तृष्णा में, सुंदरता की मृग तृष्णा में। पथ भूल न जाना पथिक, कहीं पथ में तो कांटे होंगे ही। प्रस्तुत पंक्ति में डॉक्टर श्री मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं, हे राहगीर, राह पे चलने वाले, हे राहगीर, अपने रास्ते से भटक न जाना। आपके मार्ग पे कांटे तो होंगे ही, कठिनाइयां तो होंगी ही। यहाँ कांटा का तात्पर्य है कठिनाइयों से। दुर्वादल सरिता सर होंगे, दूब से बिछी हुई धरती मिलेगी, तालाब मिलेगी, नदियां मिलेगी, सुंदर सुंदर वन मिलेंगे, वृक्ष से सजा हुआ बाग मिलेगा, बगीचा मिलेगा, अच्छे अच्छे झरना मिलेंगे। और इन सभी प्रकृति के मनोरम दृष्टि को, मृग तृष्णा है ना, मनोरम दृष्टि को देखकर अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है, अपने मार्ग से विमुख नहीं होना है, अपने मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहना है। अगली पंक्ति कहते हैं, जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा। जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुन होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा, तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक, कहीं पथ में तो कांटे होंगे ही। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं, जब जिस जीवन यापन के लिए संघर्ष रूपी कर्तव्य मार्ग पर आप डट कर चलते हैं, तो कठिन कर्म की रास्ते पर आपका मन विचलित होगा, भयभीत होगा कि कहीं हम ये रास्ता सही चल रहे हैं कि गलत चल रहे हैं। आपके सारे जितने भी रंगीन सपने होंगे मन में सजाए रहेंगे कि हमें सफलता मिलेगी, हम ये सारी चीजें हासिल करेंगे, वो सारे सपने समाप्त हो जाएंगे और केवल कर्तव्य मार्ग आपके सम्मुख दिखेगा। कर्तव्य मार्ग के सामने अलावा कुछ न दिखेगा। तब अपनी प्रथम विफलता, अगर वहां आप असफल हो जाते हैं तो भी हे राहगीर, अपने रास्ते को नहीं छोड़ना है, अपने उस कर्तव्य मार्ग पर निरंतर डटे रहना। अगली पंक्ति कहते हैं, अपने भी विमुख पराये बन आंखों के सम्मुख आएंगे। अपने भी विमुख पराये बन आंखों के सम्मुख आएंगे, पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे। तब अपने एकाकीपन में पथ भूल न जाना पथिक, कहीं पथ में तो कांटे होंगे। प्रस्तुत पंक्ति में डॉक्टर श्री मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि हे राहगीर, जब आप कर्तव्य मार्ग पर चलोगे तो अपने परिवार, भाई बंधु, सगे संबंधी है, वो सारे आप पराये बन जाएंगे, दूसरे बनकर आपके सामने आएंगे। पग पग पर, एक एक पग जैसे ही आप अपने कर्तव्य मार्ग पर बढ़ते जाएंगे, घोर निराशा के, चारों ओर निराशा के ही बादल छा जाएंगे, अंधकार छा जाएगा। तब अपने एकाकीपन में, उस दौरान अपने एक अकेलेपन में अपने आप को अकेलापन महसूस करने लगेंगे। फिर भी हे राहगीर,
अपने कर्तव्य मार्ग पर निरंतर डटे रहेंगे और अपने कर्तव्य मार्ग से विमुख नहीं होंगे। अगले पंक्ति कहते हैं, रणभेरी सुन विदा विदा जब सैनिक पुलक रहे होंगे। रणभेरी सुन विदा विदा जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए जलकर कुछ ढुलक रहे होंगे। कर्तव्य प्रेम की उलझन में, कर्तव्य प्रेम की उलझन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में तो कांटे होंगे। प्रस्तुत पंक्ति में कहते हैं कि जब युद्ध होता है और रणभेरी का बिगुल बजता है और सैनिक उत्साहित होते, उत्साह से भरे रहते हैं कि आज हमें युद्ध करके अपने मातृभूमि की, अपने देश की, अपने राष्ट्र की रक्षा करना है, उस दौरान राजाओं की रानियां, सैनिकों की स्त्रियां हाथों में आरती की थाल सजाए हुए तिलक लगाती हैं और उनके आंखों से आंसू निरंतर बहता रहता है कि हमारे राजा, हमारे सैनिक, हमारे देश के रक्षक ये लौट के आएंगे कि नहीं, बलिदान कहीं ये अपने आप को बलिदान न कर दें। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की मोह माया रूपी बाधाएं आ जाती हैं और उनके आंखों से आंसू ढुलकने लगता है। तब कर्तव्य प्रेम की उलझन में हे राहगीर, उस दौरान ये नहीं सोचना है कि हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे घर के कोई सदस्य रो रहे हैं। हमें अपने कर्तव्य की ओर देखना है, अपने राष्ट्र के हित के बारे में सोचना है और आगे बढ़ते रहना है। राहगीर, अपने उस मार्ग को नहीं भूलना है। अगला कहता, कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे, कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे जब महाकाल की माला में माँ मांग रही होगी आहुत, जब स्वतंत्रता की ज्वाला में पल भर भी पड़ा असमंजस में, पथ भूल न जाना पथिक कहे, पथ में तो कांटे होंगे। प्रस्तुत पंक्ति में कहते हैं डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, बहुत ही अच्छी पंक्ति लिखी है। कहते हैं कि जब महाकाल की माला में बलिदानी रूपी मां बलिदान देने के लिए अगर मस्तक कम पड़ते हो, राष्ट्र की सुरक्षा में अगर दिक्कतें आती है, तो अपने मस्तक को निछावर कर देना है, उस महाकाल रूपी माला में, उस भस्म में समर्पित कर देना है, उस ज्वाला में, स्वतंत्रता की ज्वाला में। और पल भर भी, एक पल आपको असमंजस में नहीं पड़ना है। अपने कर्तव्य मार्ग को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्र हित के लिए निरंतर अपने बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये आपका पाठ 16 पथिक से समाप्त हुआ। ये बहुत ही अच्छी पंक्ति है। जब व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर संघर्षरत उसका जीवन रहता है, वह उन संघर्षों को अगर झेलता हुआ आगे बढ़ जाता है, अपने कर्तव्य पर डटा हुआ, तो वह सफलता हासिल कर लेता है। जैसे कहा गया है, जिसे जग हंसा उसी को जग जाना, जिसे जग हंसा उसी को जग जाना। ठीक, तो इन पंक्तियों के माध्यम से हम आप सबको उत्साहित करते हैं कि आप सब अपने लक्ष्य को जानिए, आप सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए और अपने आप को पहचानिए। धन्यवाद। जय हिंद।